हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उमर। मून जूम एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर मैं अपना वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो लोग जो आर्टिफिशियल गुफ्तगू सुनकर थक चुके हैं, वो लोग जो ज़िंदगी को तायुम देना चाहते हैं मगर उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब एक जगह पर ज़मीन तंग हो जाए, जब एक जगह पर रिस्क तंग हो तो वहाँ से आपको हिजरत कर लेनी चाहिए। और इसी तरह मौला अली शेर खुदा का फरमान है कि जब जिन लोगों को अपने ठुकरा देते हैं उन्हें गैर अपना लेते हैं, बस ज़रूरत होती है तो वक्त पर फैसला लेने की। हम लोगों से यही तो गलतियाँ होती हैं कि हम अपनों के सितम झेलते हैं, अपनों के रवैयों को फेस करते हैं और इज्जत की कमी के बावजूद भी हम उसी जगह पर रहने पर हमेशा अपने आप को मजबूर पाते हैं। तो मेरा ये वीडियो भी उन्हीं लोगों के लिए है, वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना तो चाहते हैं मगर वो अपनी सिमत का तायुन नहीं कर पाते। मैं ये उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी मजाक नहीं है, ज़िंदगी लाइल्मी और कम अक्ली से नहीं गुजारी जा सकती। ज़िंदगी में कभी कभी कुछ पाने के लिए बहुत कुछ भी खोना पड़ता है और फिर जब इंसान अपनी मंजिल की तरफ चलता है तो पहले वो बिल्कुल तन्हा होता है, क्रिटिसाइज हो रहा होता है, लोगों की तनकीद का निशाना बन रहा होता है। आप लोगों ने, वो लोग जो चाहते हैं वाकई कि हम अपनी ज़िंदगी के टारगेट को अचीव करें, उन लोगों को चाहिए कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों की बातों को नज़रअंदाज करें। अगर एक जगह पर ज़मीन तंग है और ज़रिए माश मुश्किल है तो वहाँ से हिजरत करें, किसी नई जगह पे जाएं, नए दोस्त बनाएं, अपने हुस्न इखलाक से अपने इर्द गिर्द का माहौल अच्छा करें। हुस्न इखलाक वाहिद चीज़ है जो दुश्मन को भी दोस्त बना देती है, लेकिन ये फार्मूला कभी कभी अपनों पर काम नहीं करता, क्योंकि ज़िंदगी की बहुत सारी कड़वी सच्चाइयों में से एक सच्चाई ये भी तो है कि नीम देखो, जितना भी शहद में डुबो कर सालों हर साल रख दो, उसके जायके में तब्दीली नहीं आती। नीम कभी भी मीठा नहीं हो सकता। और जिन रिश्तों में जहर घुल जाता है, जिन रिश्तों में चुगली गीबत के इतने दाग लगे होते हैं, वो रिश्ते कभी नहीं फलते फूलते और कभी भी आपको नफ़ा नहीं दे सकते। जिल्लत की 100 साल जिंदगी से इज्जत के चंद दिन लाख दर्जे बेहतर है। हमेशा हम लोग एक गलती करते हैं और वो सारी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो जाती है, और वो एक गलती जब इंसान 60 साल की उम्र को क्रॉस करता है तो तब उसको समझ में आती है। वो कहता है कि यार काश उस वक्त ये नहीं किया होता तो आज ऐसे नहीं होते। फिर हम लोग क्या करते हैं, तो अपनी बहुत सारी गलतियों का इल्ज़ाम जो है तकदीर को भी दे देते हैं। हम नाअहल हैं तो हम कहते हैं हमारी तकदीर में नहीं है। हम लोग बहुत अपने आप को वीक पाते हैं तो कहते हैं किस्मत ही ऐसी है। मेरे रब का भी फरमान है कि तू एफर्ट कर, तू कोशिश कर, तू इबादत कर, तू दुआ कर, मैं तेरी तकदीर बदलती। जब मेहनत और इबादत दो चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर कोई भी इंसान को, किसी भी इंसान को कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। किबला सीधा कीजिए, अपने रब को वक्त पर याद कीजिए। जब अजान की आवाज़ कान में पड़े तो 2 लम्हे जाकर उसके हुजूर सजदा कीजिए, फिर दुआ में गिर गिरा कर तकदीर को बदलने के लिए उसके हुजूर गिरिया उजारी कीजिए, फिर आकर अपनी ज़िंदगी के काम में लग जाइए, फिर देखिए उसके नतीजे। मैं उन तमाम लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हो कि हालात की चक्की में पिसते रहते हो मगर कोशिश नहीं करते। कोशिश करने से बहुत कुछ बदल जाता है। मैं भी क्रिटिसाइज़ हुआ, अपनों की तनकीद का निशाना बनता रहा, लेकिन मेरी ज़िंदगी का एक एम था, एक टारगेट था। इस बात को अपने जहन के किसी गोशे में एक गिरह की तरह बांध के रखा था कि मेरी ज़िंदगी का एक टारगेट है, इसे मैंने अचीव करना है, मैंने अपनी लाइफ को बनाना है, मैंने अपनी लाइफ को ज़ाया नहीं करना। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं उस चूंटी की मानित था जो पहाड़ चढ़ने के ख्वाब देखती थी और फिर फिसल कर नीचे गिर जाती थी, और कई बार ऐसा हुआ, ठुकराए गए, नज़रअंदाज हुए। मेरा टारगेट यही था। मेरे रास्ते में बहुत सारे कांटे, मेरे रास्ते में बहुत दुश्वारियाँ थी। मेरे अपनों ने हमेशा मुझे ये समझाने की कोशिश की कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने उन लोगों को हमेशा यही मैसेज दिया, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अगर इंसान के अंदर हिम्मत और ताकत हो तो वो तकदीर बदल सकता है। और आज ये वीडियो भी इस बात का प्रूफ है कि हम अपनी मंजिल की तरफ गामज़न है। आज हमने पहला कदम उठाया। यूँ तो हमने बहुत सारे टारगेट अचीव किए, लेकिन आज सक्सेस की तरफ हम चल पड़े हैं। कल इंशाल्लाह पॉपुलैरिटी के मकाम को भी पहुंचेंगे। ये तो एक बहुत छोटी सी एक शाख है। कभी सोचा नहीं था कि कैमरे के आगे बैठेंगे और बोलेंगे,
लेकिन फिर अपने आप से पूछा कि जब अल्लाह ने अहले इल्म लोगों में से किया है और अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ है, तो फिर जो लोग जो हमें नहीं समझते, कम से कम उन्हें भी समझाया जाए। दौलत ज़िंदगी के बहुत सारे काम करती है, मगर जो अहले इल्म लोग हैं, जो दानिश्वर लोग हैं, वो कहते हैं कामयाब ज़िंदगी गुजारने की ज़मानत नहीं है। रेशमी बिस्तर, लग्जरी अपार्टमेंट, महंगी गाड़ियाँ, ये सब मिलेंगी, मगर सुकून नहीं मिलेगा। आज दुनिया के, यकीन करें, मैंने पढ़ा भी है और बहुत सारे ममालिक का जितना मैं विज़िट करता हूँ, उसी वाले से भी मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि मैंने देखा कि हर दूसरा दौलतमंद बेसकूनी का शिकार है। अच्छा, जिसके पास पैसा है, जो समझता है यार मैं तो रिज़्क़ हलाल कमा के बहुत सारी दौलत लेके बैठा हूँ, तो औलाद के हाथों बेजार है, खूनी रिश्तों के हाथों तंग है। और जिसकी दौलत में अगर रिज़्क़ हलाल की जगह बहुत सारी मिलावट है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ज़राए हैं दौलत कमाने के, अब ज़रूरी भी नहीं है कि सब के सब हलाल ही हो, तो वो अपनी अपनी जगह परेशान है। मैंने ये देखा कि दौलत दहकती हुई आग की मानीद है, फिर भी दुनिया उसके पीछे भागती है। दौलत की तेजी जो है ना, वो जलती हुई आग की तरह है, और हमारा दीन जो है ना, वो बहते हुए चश्मों की तरह। हम दुनिया में भेजे गए इसलिए नहीं भेजे गए कि जाके दुनिया के रंगीनियों में खो जाएं और बहुत सारी दौलत समेट कर बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें, तो फिर हम कहें कि हम दुनिया से अच्छी ज़िंदगी जी कर जा रहे हैं। नहीं, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो स्कूल लाइफ बहुत सारी दौलत से नहीं, कम दौलत से भी मिलती है। ये तो अपना अपना नज़रिया है। मैं आपको सच कहूँ तो मैंने ज़िंदगी में कभी बहुत सारी दौलत पाने के ख्वाब नहीं देखे। हाँ, लेकिन मैंने एक भरपूर और खूबसूरत ज़िंदगी ज़रूर गुजारी है। मुझे अपने जो रिश्ते मिले उनमें बहुत सारा प्यार मिला, लेकिन मैंने बहुत सारा सेक्रीफाइस भी किया, बहुत सारा बर्दाश्त किया। मैंने बहुत सारे रिश्तों को टूटने से बचाया। वो रिश्ते जो मेरे साथ नहीं चल सकते थे, मैंने हमेशा कोशिश की कि अगर ये मेरे दोस्त नहीं बन सकते तो मैं इन्हें अपना दुश्मन भी ना बनाऊं। हम लोग यही तो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, जिस बंदे के साथ हमारा बिहेवियर नहीं मिलता, हम कहते हैं यार ये हमारा दुश्मन है। दुश्मन कोई नहीं होता, दुश्मन इंसान की अपनी सोच होती है। सोच बदल दीजिए तो सब कुछ बदलने लगता है। वो शख्स जो आपके आँख पे खुटकता है, अगर उसको समझा जाए, उसके साथ बैठकर प्यार की बात की जाए, उसके मन में झांक कर देखा जाए, तो हो सकता है वो उतना बुरा ना हो जितना आपको समझ में आता है। तो रिश्तों को समझिए। ज़िंदगी के फैसले सोच समझ कर किए जाते हैं, और वो लोग जो हमेशा कुछ पाने का अज़म रखते हैं, मैं उन लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो लिबास की तरह रिश्ते और लिबास की तरह फैसले बदला करते हैं, वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। आप दुनिया की कोई किताब उठा के पढ़ें, आप दुनिया के रिस्पेक्टेबल किसी भी शख्सियत को विजिट करें, वो आपको यही कहेगा, हमेशा साबित कदमी, हिम्मत, भरोसा और अल्लाह पे अटूट तकवा, सब्र, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी मंजिल तक पहुँचाने में रहनुमाई करती हैं। लेकिन अपनी मंजिल के लिए एफर्ट आपको खुद करनी पड़ती है, अपने फैसलों पे साबित कदम रहना पड़ता है। फिर जिन रास्तों पे हम चलते हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए, उन रास्तों पे कितनी ही खारदार झाड़ियाँ क्यों ना हो, कितने भी वहाँ पे कंकर पत्थर क्यों ना हो, आपके पाँव ज़ख्मी हो जाएं, आप लहूलुहान हो जाएं, लेकिन जो लोग अपने रास्ते नहीं बदला करते, बिल आखिर मंजिल चिल्ला उठती है कि आ मेरी तरफ और मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में साबित कदमी वाहिद चीज़ है जो इंसान को उसके मकाम तक पहुंचने में रहनुमाई करती है। दुनिया का कितना बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपके आगे बंद बांध दे, ये दीवारें खड़ी कर दे, लेकिन अगर आप बहता हुआ समंदर हो और बहता हुआ पानी हो तो आप अपना रास्ता बना ही लोगे। शख्सियात जो होती हैं पहले कुछ नहीं होती। आप दुनिया का किसी भी बड़े से बड़े साइंसदान को, फिर किसी भी रिस्पेक्टेबल शख्सियात को उठाकर आप उनकी कहानियाँ पढ़ें और देखें, अगर उनकी बुनियादों में आप झांक कर देखेंगे तो वो भी हमारे और आप जैसे एक मामूली इंसान थे। और फिर सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी बताऊं कि कामयाब होने के लिए ज़ात पात की भी कोई कैद नहीं।